प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैथ इन सब में स्वागत है। कक्षा 8 में आज हम देखेंगे प्रायोगिक ज्यामिति अध्याय के अंतर्गत कि चतुर्भुज की रचना किस तरह से की जाती है जब हमको तीन भुजाएं और उनके मध्य के दो कोण दिए गए हों। आप सब जानते हैं कि पिछले सेशंस में हम तीन विभिन्न प्रकारों से चतुर्भुज की रचना करना सीख चुके हैं। आपने उन सभी का अभ्यास कर लिया होगा और उन पर नए प्रश्न भी अपने आप बना के हल किए होंगे। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और करते रहिए। तो अब हम देखते हैं आज चौथे प्रकार से चतुर्भुज की रचना जब हमको तीन भुजाएं और उनके मध्य के दो कोण दिए गए हैं। तो देखिए, हमारा आज का पहला उदाहरण या प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहां AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 5 सेमी, CD बराबर 6.5 सेमी, कोण B बराबर 105 डिग्री और कोण C बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको दिख गया होगा कि तीन भुजाएं दी गई है और दो कोण दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको जब ऐसी स्थिति हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से दो कोण दिए गए हैं। हमको इसमें दिए गए हैं कोण B व कोण C। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारे को आधार रेखाखंड लेना है वो आपको लेना पड़ेगा जो दोनों कोण आपको दिए गए हैं उनसे मिलकर बनने वाला, अर्थात BC। तो आधार रेखाखंड हम कौन सा लेंगे? BC। अगर हमको कोण A व कोण B दिए गए हो तो AB लेना है, कोण D व कोण A दिए गए हो तो AD लेना है, या कोण P व कोण Q दिए गए हैं तो PQ लेना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इस स्थिति में कि आपको आधार रेखाखंड वही लेना है जो दो कोण आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे कच्चा चित्र। तो कच्चा चित्र आपको बता चुके हैं, आप कैसा भी बना सकते हैं क्योंकि वो चित्र कच्चा होता है। तो देखिए, BC 5 सेमी, बिंदु B पर है 105 डिग्री का कोण और C पर है 80 डिग्री का कोण। तो यहां पर हमने कोण बनाया 105 डिग्री और यहां बनाया है 80 डिग्री। AB का माप दिया गया है हमको 4 सेमी और CD का माप दिया गया है 6.5 सेमी। तो इस तरह से ये कच्चा चित्र हमारा तैयार हो गया। अब इसी के अनुसार आपको बनाना है पक्का चित्र। तो सबसे पहले देखिए, BC बराबर 5 सेमी। तो सबसे पहले हमको खींचना है आधार BC बराबर 5 सेमी। ये हमने आधार रेखाखंड खींच दिया BC और इसको नाम दे दिया BC और नाप लिख दी इसकी 5 सेमी। अब बिंदु B पर बनाना है 105 डिग्री का कोण। तो आपको ध्यान होगा 105 डिग्री का कोण 15 का गुणज है, इसलिए वो कोण बनेगा हमारा प्रकार से। तो सबसे पहले प्रकार से कोण बनाते समय अर्धवृत्त बनाते हैं, आप सबको ध्यान है। तो ये आपका बनेगा अर्धवृत्त। देखिए, बिंदु B पर बनाना है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त बनाने के बाद में इस बिंदु पे रख के आप जो पहला चाप काटेंगे वो कटेगा 60 डिग्री का। 60 पे रख के जो दूसरा काटेंगे वो कटेगा 120 डिग्री का। अब 120 पे रख के आप तीसरा भी अगर काटेंगे तो वो कटेगा 180 डिग्री का। कभी कभी हमको जब 120 से अधिक का कोण दिया गया है तब ये भी चाप काटना पड़ सकता है। अब हमको बनाना है 105 डिग्री का कोण। तो 105 डिग्री का कोण बनाने से पहले हमको बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का कोण। तो देखिए, एक चाप काटेंगे 120 से ऊपर की तरफ और एक चाप काटेंगे 60 डिग्री से ऊपर की तरफ और इस 90 डिग्री के कोण को हम मिला देंगे डैश करते हुए, क्योंकि ये हमारा मुख्य कोण नहीं है, ये हमारा है सहायक कोण। 105 डिग्री के कोण बनाने में हम क्या करता है, ये सहायता करता है। तो ये अब दो बिंदु लगा देंगे। ये तो 90 डिग्री का बिंदु है अर्धवृत्त पर और ये बिंदु है 120 डिग्री का। क्योंकि आप सबको ध्यान होगा जो 105 डिग्री का कोण होता है वो होता है 90 और 120 के बिल्कुल मध्य में। तो 90 से भी चाप काटेंगे और 120 से भी चाप
काटेंगे। तो देखिए किस तरह से चाप कटेगा। पहला जो हम चाप काटेंगे देखिए वो काटेंगे हम 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री के लिए देखिए ये है 90 डिग्री, यहां से काटना है आपको चाप, जल्दबाजी में ऐसी नहीं कि यहां से काट दें। जो भी चाप कटेंगे वो हमारे सारे चाप कटते हैं अर्धवृत्त के ऊपर से। तो ये एक 90 से चाप काटा हमने और एक चाप काटेंगे 120 से। तो जहां पर दोनों चाप कट रहे हैं आपको दिख गया होगा बहुत अच्छी तरह कि दोनों चाप जहां पर कट रहे हैं वहां पर आप बना देंगे बिंदु और उस बिंदु को मिला देंगे बिंदु बी से। तो इस प्रकार हमने बिंदु बी से मिला दिया। तो ये हमारा जो कोण बन गया है ये कोण है 105 डिग्री का। अब बी से ए बिंदु हमको ज्ञात करना है जिसकी दूरी हमको दी गई है 4 सेमी। तो पुनः चाप काटना पड़ेगा। तो प्रकार से हम नाप लेंगे 4 सेमी की दूरी। और जहां पर ये चाप कटेगा वहां पर हम नाम दे देंगे बी। तो देखिए इस तरह से हमने 4 सेमी की दूरी भर ली है और यहाँ पे रख के हमने एक चाप काट दिया। तो यहाँ पर ये चाप कटा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर नहीं कटा है, यहाँ पर कटा है। तो यहाँ पर हम अंकित कर देंगे बिंदु ए। तो इस प्रकार बिंदु ए हमको ज्ञात हो गया। अब 3 शीर्ष हमको ज्ञात हो गए हैं। अब हमको केवल अगर ये रेखा आपकी बहुत ज्यादा बड़ी है तो इसको आप मिटा सकते हैं। 3 शीर्ष ज्ञात हो चुके हैं। बी से लेकर ए तक के लिए हमने चाप काटा 4 सेमी का। तो यहां पर लिख देंगे 4 सेमी। अब बिंदु सी पर देखिए हमको कोण बनाना है 80 डिग्री का। 80 डिग्री का कोण जो भी होगा वो बनेगा हमारा चांदे से, क्योंकि ये 15 का गुणक नहीं है। तो ये देखिए चांदा, वापस आपको ध्यान है जो इस बिंदु पर कोण बनाना है, ये जो चांदे का बिल्कुल मध्य वाला बिंदु है उसको हमको उस बिंदु पर रखना पड़ेगा। तो इस मध्य वाले बिंदु को हम रख देंगे यहाँ पर और कोण बना देंगे इधर। इस तरह से देखिए ये हमको बनाना है कोण। तो इधर से नहीं गिनना है, जिधर से हमारा रेखाखंड बना है उधर से गिनना है 80 डिग्री तक। तो 90 से ठीक 10 कम जो होगा वो 80 डिग्री वाला बिंदु होगा। तो इसको हमने अंकित कर दिया यहाँ पर और एक जो इसके कोण बनाती हुई रेखा है वो हम खींच देंगे। तो इस प्रकार जो ये रेखाखंड हमने खींचा इस पर कोण कितने का बना है हमारा, यहाँ पर देखिए 80 डिग्री का। अब बिंदु सी से हमको प्राप्त करना है इस कोण पर चाप काटकर बिंदु डी। कितने सेमी का चाप काटेंगे, 6.5 सेमी का चाप काटेंगे। तो देखिए 6.5 सेमी पुनः आपको भरनी पड़ेगी स्केल की सहायता से। 0 से 6.5 तक आप नाप लेंगे और उसको चाप काटना है आपको यहाँ पर। तो इस तरह से नाप के आपको बिंदु सी पे आप रखेंगे प्रकार की नोक और इस जो कोण बनाया है इस पर आप चाप काट देंगे और वहां पर अंकित कर देंगे आप बिंदु डी। तो इस तरह से ये अंकित हो गया यहाँ पर बिंदु डी और यहाँ पे लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमको, ए से डी को मिला देना है बस और हमारा जो चतुर्भुज बनने वाला है ABCD वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार हमने ए से डी को मिला दिया तो चतुर्भुज ABCD की रचना हो गई। अब एक बार पुनः पूरी रचना मैं बोल रहा हूं, जो चाहे वो लिख सकते हैं और समझना चाहे वो समझ सकते हैं और फिर दोबारा इसको पुनः बना सकते हैं। तो देखिए अब सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाया था और उसके बाद हमने कच्चा चित्र बनाकर उसमें नापे अंकित कर दी थी। अब उसके बाद हम कहां पर आ गए, वापस पक्के चित्र पर आ गए। आधार रेखाखंड BC हमने लिया है, आपको बता दिया, क्योंकि जो 2 कोण दिए गए हैं वही 2 कोण वाला रेखाखंड हमको लेना है। बिंदु B पर 105 डिग्री का कोण बनाया प्रकार की सहायता से। फिर इस पर हमने 4 सेमी की दूरी पर चाप काटकर कौन सा बिंदु अंकित किया, बिंदु A अंकित किया। फिर हमने बिंदु C पर चांदे की सहायता से कितने डिग्री का कोण बनाया, 80 डिग्री का कोण बनाया। यहां से हमने कितने सेमी की दूरी भरी थी, 6.5 सेमी की दूरी भरी और वहां पर चाप काटकर कौन सा बिंदु अंकित कर दिया, बिंदु डी अंकित कर दिया।
डी को मिला दिया ए से। इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज ABCD की रचना हुई। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है इसमें कि जो हमने ये कोण बनाया है 105 डिग्री का, इसको मैं वापस बता रहा हूं आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा प्रकार खोलना है, कुछ त्रिज्या लेकर 1.5 सेंटीमीटर लगभग, और आपको यहां से एक अर्धवृत्त बनाना है। उसके बाद में उसी नाप का जो पहला चाप कटेगा वो 60 डिग्री का, 60 पे रख के दूसरा कटेगा वो 120 डिग्री का। फिर 60 और 120 से हम बनाएंगे पहले 90 डिग्री का कोण। देखिए ये जो आपको रेखा दिख रही है ये किसकी है, 90 डिग्री की। फिर 90 डिग्री वाले बिंदु और 120 डिग्री वाले बिंदु जो अर्धवृत्त पर है, उन दोनों से हम चाप काटेंगे दोनों के मध्य में, जिससे हमारे को कितना डिग्री का कोण प्राप्त होगा, 105 डिग्री का। तो इस प्रकार ये 105 डिग्री का कोण, 75 डिग्री का कोण हमने पहले भी बनाया था और अभी आगे भी बना सकते हैं हम, तो आपको इसको बहुत ध्यान से बनाना है। तो इस तरह से चतुर्भुज ABCD की रचना हुई, जिसमें हमको 3 भुजाएं दी गई है और उन तीनों भुजाओं के देखिए मध्य के 2 कोण दिए गए हैं। अगला उदाहरण है एक चतुर्भुज CREW की रचना कीजिए, जहां CR बराबर 5 सेमी, RE बराबर 6 सेमी, EW बराबर 4.5 सेमी, कोण R बराबर 75 डिग्री और कोण E बराबर 115 डिग्री है। तो देखिए इसमें भी हमको 3 भुजाएं दी गई है और 2 उनके मध्य के कोण दिए गए हैं। ध्यान रखना है कि हमको कोण R और कोण E दिए हैं, इसलिए हम इन दोनों से मिलकर जो बनेगी भुजा RE, उसको ही हमको आधार लेना है। तो सबसे पहले बनाएंगे कच्चा चित्र। देखिए RE जो कच्चा चित्र है वो आपको बता रखा है, आप चाहें तो स्केल से बना दीजिए। RE बराबर हमको लेना है 6 सेमी। अब देखिए बिंदु R पर 75 डिग्री का कोण है और E पर है 115 डिग्री का कोण। तो यहाँ 75 डिग्री और यहां लिखेंगे 115 डिग्री। निर्देशांक पूरा कर देंगे। CR 5 दिया हुआ है और EW दिया है 4.5। तो इस तरह से ये हमारा कच्चा चित्र बन गया। अब इसको देखकर बनाएंगे हम पक्का चित्र। तो आपको दिख रहा है कच्चे चित्र के अंदर RE भुजा हमारी आधार है, तो इसको लिख देंगे हम सर्वप्रथम रेखाखंड RE बराबर कितने सेमी, 6 सेमी। तो देखिए RE बराबर 6 सेमी, यहां पर आएगा R बिंदु और यहां आएगा बिंदु E, जिनकी नाप है RE रेखाखंड की 6 सेमी। इसके बाद बिंदु R पे देखिए कितने डिग्री का कोण है, 75 डिग्री का, और बिंदु E पर है 115 डिग्री का। तो आप कोई सा भी कोण पहले बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 115 डिग्री का कोण हम पहले बना रहे हैं, जो है 115 डिग्री का कोण, और वो बनेगा इस चांदे से, क्योंकि चांदे से बनाने का कारण आपको ध्यान है ये 15 का गुणज नहीं है। तो देखिए बिल्कुल ऐसे मिलाएंगे और इधर से गिनना शुरू करेंगे 0 से 90, 100, 110, और 110 और 120 के ठीक बीच में होगा 115 डिग्री। तो वहां पर हम बिंदु लगा देंगे और उस बिंदु को बिंदु E से मिला देंगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि इस कोण पर हमको 4.5 की दूरी पर चाप काटना है। तो यहां लिख दीजिए आप 115 डिग्री। E से W की दूरी है 4.5, तो 4.5 का अब हम चाप काट देंगे, प्रकार में भरेंगे 4.5 की दूरी। तो देखिए 4.5 की दूरी हमको भरनी है प्रकार में, और चाप काट देंगे बिंदु E से। यहाँ पे रखा प्रकार और इस तरह से हमने प्रकार की नोक को घुमाया, तो यहाँ पर जहां पर कटा वो हमारा आ जाएगा बिंदु W। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिंदु W और नाप लिख देंगे उसकी जो हमने चाप काटा है 4.5 सेमी। अब बिंदु R पर बनाना है 75 डिग्री का कोण, जो बनेगा आप सबको ध्यान है प्रकार से। पहले प्रकार खोल लेंगे हम अंदाजे से, थोड़ा सा 1.5 सेंटीमीटर का आप खोल सकते हो, और अर्धवृत्त बना देंगे बिंदु R पर। फिर उसके बाद में
जो ये बिंदु है ये हमारा 0 डिग्री का बिंदु है। यहां से चाप काटेंगे, पहला चाप कटेगा 60 डिग्री का, दूसरा कटेगा 120 डिग्री का। अब 120 से भी एक चाप काटना है और 60 से भी एक चाप काटना है। तो 60 और 120 से जब चाप कटता है तो कौन सा कोण बनता है बताइए? हाँ बताइए, बिल्कुल ठीक, 90 डिग्री का कोण। तो अब हम यहां पर एक रेखा खींच देंगे डैश डैश करते हुए 90 डिग्री के कोण की। देखिए 90 डिग्री का कोण कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये बिंदु आ गया हमारा 90 डिग्री का और ये आ गया 60 डिग्री का, क्योंकि अब हमको बनाना है 75 डिग्री का कोण जो 60 और 90 के ठीक मध्य में होता है। इसलिए एक चाप काटेंगे हम 60 से और एक चाप काटेंगे 90 से। तो ये देखिए 90 पे रखा, एक चाप काट दिया, और ये हमने रखा 60 पर और एक दूसरा चाप काट दिया। तो इस तरह से ये जो चाप कटा है आपको दिख रहा होगा, ये जो चाप है ये हमारा है, जहां पर ये दोनों चाप कट रहे हैं वो आएगा हमारा कोण 75 डिग्री का। 75 डिग्री का जो कोण का ये बिंदु है इसको हमको मिलाना है R से। एक बिल्कुल सीधी रेखा खींचते हुए इसको मिला देंगे हम बिंदु R से। तो जिससे हमको प्राप्त हो जाएगा कितने डिग्री का कोण? 75 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। अब बिंदु R से C की दूरी हमको दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो स्केल से वापस पुनः नापना है। स्केल से नाप के ही आपको चाप काटने चाहिए, बिना नापे चाप नहीं काटने चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी हम नाप लेंगे स्केल से 0 से लेकर 5 तक, और चाप काट देंगे हम बिंदु R से जो कोण वाली भुजा है 75 डिग्री की। ये देखिए ये चाप कट गया, इसका मतलब आपको कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया है? बिंदु C प्राप्त हो गया है। यहां पर आप अंकित कर देंगे बिंदु C और C को मिला देंगे W से। तो C को W से मिलाने पर जो हमारा चतुर्भुज है जो हमको सवाल में दिया गया है, जिसकी रचना करनी है CREW, उसकी रचना हो जाएगी। तो एक बार पुनः वापस पूरा दोहरान कर लेते हैं ताकि जो पीछे चल रहे हैं वो बराबर आ जाएं। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी गई नापें अंकित की। उसके बाद में आधार रेखाखंड RE बराबर 6 सेमी का खींचा। बिंदु E पर चांदे की सहायता से 115 डिग्री का कोण बनाया और 4.5 सेमी की दूरी पर चाप काटकर W अंकित किया। फिर बिंदु R पर प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाया। ध्यान दीजिए 75 डिग्री के कोण के लिए भी पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है, फिर 90 और 60 डिग्री से आपको चाप काटकर 75 डिग्री का कोण प्राप्त करना है। फिर 75 डिग्री कोण वाली भुजा पर हमने यहाँ से 5 सेमी का चाप काटा। 5 सेमी की दूरी पर कौन सा बिंदु अंकित किया? C अंकित किया। C को W से मिलाने पर जो हमारा अभिष्ट चतुर्भुज है CREW उसकी रचना हुई। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने चतुर्भुज की रचना करी जब हमको 3 भुजाएं और उन तीनों भुजाओं के मध्य के कोई 2 कोण दिए गए थे। तो आप सभी को इस प्रकार के सवालों को बहुत ध्यान से करना है। अपनी पाठ्य पुस्तक में जो भी आपके उदाहरण है, एक्सरसाइज में जो भी आपके सवाल दिए गए हैं वो आपको करने हैं, और विशेषतया जो प्रकार से कोण बन रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। तो इस तरह से आप जो हमारे चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आसपास अपने दोस्तों को, सहपाठियों को बता रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।